नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता चौगुले आप सबका हिंदी विषय के इस अभ्यासक्रम में स्वागत करती हूँ। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रथम सेमिस्टर के जो हिंदी छात्र हैं, हिंदी विषय के छात्र हैं, उन्हीं के लिए यह ऑनलाइन उपक्रम आयोजित किया गया है। इस ऑनलाइन क्लास में हम भाषा तथा हिंदी साहित्य के विविध रूप देखने वाले हैं। AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ने हिंदी छात्रों के लिए जो सिलेबस नियुक्त किया है वह कुछ इस प्रकार से है। हिंदी का पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाठ्य पुस्तक से 80 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। बाकी 20 मार्क इंटरनल असाइनमेंट्स तथा इंटरनल कॉलेज टेस्ट उन्हीं से हमें प्राप्त होने वाले हैं। पुस्तक के हिंदी पाठ्य पुस्तक के 3 भाग यदि किए गए तो पहला भाग आ जाता है गद्य चयन में। गद्य चयन हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का नाम है। गद्य चयन में हमें पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य के विविध प्रकार हैं। उदाहरण के तौर पर कहानियाँ, नाटक, एकांकी, यात्रा वर्णन आदि साहित्य प्रकार हमें इस सेमिस्टर में पढ़ने के लिए हैं। हिंदी की इस किताब में आपको अनेक प्रख्यात साहित्यकारों की कलाकृतियाँ पढ़ने के लिए होंगी और यह गद्य चयन जो भाग है वह हमें 50 से 55 मार्क्स के लिए नियुक्त किया गया है। दूसरा भाग है हिंदी भाषा के विविध रूप। भाषा यह संपर्क का माध्यम होती है। अपने मन की बात बताने का एक माध्यम भाषा है। वैचारिक आदान प्रदान का एक जरिया भाषा है। इस भाषा के विविध रूप हमें पढ़ने के लिए हैं। पहला रूप है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा का मतलब है स्थानीय भाषा। गांव में बोली जाने वाली भाषा बोलचाल की भाषा कहलाती है। रोजमर्रा की भाषा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा या आम भाषा, सामान्य जनता जिस भाषा का इस्तेमाल करती है उसे कहा जाता है बोलचाल की भाषा। दूसरा रूप है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित यानी पूर्णतः कुशल, पूर्णतः योग्य। यह भाषा व्याकरण के साथ इस्तेमाल की जाती है। इस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण का उपयोग होता है। जैसे किताबी भाषा, किताबों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। तीसरा रूप है संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं का अस्तित्व होने के बावजूद भी जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य, देश, विदेश इन सब के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा
अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमेशा राष्ट्रभाषा ही देश की राजभाषा होती है और हिंदी भाषा के विविध रूप में आखिरी रूप है राजभाषा। हमारे भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को राजभाषा माना गया है, लेकिन प्रमुख राजभाषा हिंदी ही मानी जाती है। तीसरा भाग है हमें पढ़ने के लिए अनुवाद। अनुवाद को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसलेशन। अनुवाद यानी विचारों का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना यानी अनुवाद करना। इसमें हमें अनुवाद की परिभाषा यानी व्याख्या सीखनी होगी। इसके साथ साथ अनुवाद के कई प्रकार हैं, ये सीखने होंगे। अनुवाद किस तरह से किया जाता है उसकी प्रक्रिया हमें समझनी होगी। अनुवाद के साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली भी हम पढ़ने वाले हैं। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ है बोलचाल की भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रों से, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, समाजशास्त्र से जो शब्द आते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। भारत पर अनेक देशों ने अपना अमल किया हुआ था, जैसे डच है, पोर्तुगीज है, अंग्रेज है। इनकी भी भाषा से जिन शब्दों का इस्तेमाल हम हिंदी भाषा में करते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। छात्रों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने संक्षिप्त में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताया है वो आपके जहन में अच्छी तरह से आया होगा, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। हम अब इसके बाद एक एक भाग लेकर उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। आप सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है। नमस्कार।